और अब बात एजेंडा आज तक की, जिसका आज दूसरा दिन है। जी हां, पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान नेता राकेश टिकैत और सीएम अरविंद केजरीवाल सहित तमाम दिग्गज इस मंच पर आए और तमाम अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राकेश टिकैत जी हमारे बीच मौजूद है, राजकुमार चाहर जी भी। एजेंडा आज तक में हमारी खास मेहमान हैं भारत की वित्त मंत्री, भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण। विकास के एक्सप्रेसवे का सर आपका विजन क्या है, यहीं से शुरुआत करें। एक बार फिर सजा हिंदी जगत का महामंच। एजेंडा आज तक में जुटे देश के दिग्गज, तीखे सवालों से सीधा सामना। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तब तो तेल कंपनियां फटाफट दाम बढ़ा देती हैं, जब घटती हैं तो घटाने में बड़ा वक्त लगा देती हैं। अगर वाकई में प्राइसिंग इस वक्त डीरेगुलेटेड है तो ऐसा क्यों होता है वित्त मंत्री जी कि कीमतें बढ़ती बहुत तेजी से हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटने के बावजूद यहां पर घटती पेट्रोल पंप पे बड़ी धीरे धीरे है? नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट आंसर देती हूं। जब तेल के ग्लोबल मार्केट में रेट कम होती, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट में खरीदना एक चीज है, प्रायर एडवांस से एडवांस बुक करके खरीदना दूसरी चीज है। मगर हर 15 दिन का एवरेज प्राइस निकाल करके उसके अनुसार आप बदलते रहे, कम होने में कम आना, या तो इफ इट गोज अप यू इंक्रीज इट। ये एक फॉर्मूला के तहत होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के फॉर्मूला के तहत, सरकार नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के एक फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ती है। फॉर्मूला के हिसाब से इट गोज अप और इट कम्स डाउन बेस्ड ऑन 15 डेज एवरेज। इकोनॉमी का बूस्टर डोज लेकर आई वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच जद्दोजहद के लिए कितनी तैयार है भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के संदर्भ में भी था। इसलिए भरोसा, मैं तो मानती हूँ भारत की जनता के भरोसा प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो 100% है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ काम कर रही है। और हम हर बार इंडस्ट्री के साथ ये बात तो जरूर उठाते हैं और उनसे उनके व्यू भी लेते हैं कि क्या इंडस्ट्री के मन में इसके वजह से कुछ डाउट्स है, कि इसके वजह से कुछ रिजर्वेशंस है वगैरह। जहां तक इंटरैक्शन होता है, मेरे और मिनिस्ट्री के समझ है कि इंडस्ट्री कॉशन रखना चाहती है, मगर इससे इतना वरीड भी नहीं है कि दोबारा इकोनॉमी थोड़ा ढीला हो जाएगा, क्या ऐसे नहीं है। एजेंडा आज तक में विकास का एक्सप्रेसवे लेकर पहुंचे सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी। उन्होंने आज तक के मंच पर इंफ्रा बॉन्ड से लेकर ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे तक का प्लान साझा किया। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, और इसलिए अब अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। एक दिन में 38, यानी कोविड के पीरियड के बावजूद वर्ल्ड में हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे में हमने 38 किलोमीटर पर डे किया। एक समय वो 2 किलोमीटर पे आया था। दूसरी बात हमने ये की कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया, और एक सोलापुर विजापुर, ये जो एक 1 लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में बनाया। ये तीनों रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए। किसानों के हक में, किसानों के अधिकार में। एजेंडा आज तक के मंच पर किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानूनों की वापसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन बताया, तो वहीं किसानों में फूट डालने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने बड़प्पन का परिचय देते हुए जो दृष्टिकोण अपनाया है वह देश भर में उसकी प्रशंसा हो रही है, स्वागत हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं
वह भी इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि प्रमुख रूप से जिस मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अगर वो मांग मान गई है तो हमको अपने आंदोलन के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। एजेंडा आज तक के मंच पर किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। काले कानून एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और टिकैत के बीच हुई सीधी टक्कर। दो चीज ये है कि ये कहते हैं कि एमएसपी लागू करेंगे, उस पर कमेटी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि कानून बना दो, एमएसपी कैसे लागू होगी उस पर कमेटी बनाओ। देखिए, बातें कौन बना रहा है ये पूरा देश जानता है। मैं राकेश भाई के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बातें वो अच्छी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किसान होने के नाते भी कि भैया ये एमएसपी का जो मामला है, ये पूरे देश में केवल 6% किसान एमएसपी पे बेचता है, 23 फसलें बेचता है। सैकड़ों फसलें इस देश में होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां होती हैं और सारी खेतियां हैं। अब 6% किसानों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन 94% किसानों की और 125 करोड़ देशवासियों की चिंता कौन करेगा साहब? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज तक के महामंच पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ताजा सियासी माहौल पर दिया 2 टूक बयान। उन्होंने साफ किया कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति का हिस्सा नहीं है। मेरे को ये सब राजनीति समझ नहीं आती, जोड़ तोड़ की राजनीति मेरे को नहीं समझ आती। मेरे को देश से प्यार। आज भी सजेगा एजेंडा आज तक का महामंच। जुटेंगे राजनीति के धुरंधरों से लेकर फिल्म, समाज, क्रिकेट और बिजनेस की दुनिया के वो दिग्गज जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं। देश की भाषा में, देश की आवाज में आज तक के इस महामंच पर तय होगा देश का एजेंडा। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।